कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए, इसलिए तलाश करो मौके का ऐ दोस्त कि ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। बहुत कुर्सी मिला है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। पैसा रुपया तो बहुत मिलेगा, लेकिन कुर्सी एगो पद प्रतिष्ठा आज यहाँ से लेकर जिला जो मिल रहा है। आज जिला मुखिया संघ के जिला महासचिव भी हैं, जदयू भोरे विधानसभा प्रभारी भी हैं, जिला निगरानी के मेंबर भी हैं, हम सांसद साहब के प्रतिनिधि के तौर पर काम। जो पिता के लिए बोझ बनी हुई है, पिता के लिए जो बोझ बनी हुई है, वो व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। हम लोग फ्री में शादी करते हैं, हमारी संस्था फ्री में शादी करती है। दिन लोगों में रहते हैं, हाँ, दिन रात लोगों में रहते हैं। इसी में इनका मुखिया जी लोग बन जाते थे खाली अपने चक्कर में। ना, बराबर इनका काम है सुबह से उठकर 10 बजे रात तक लोगों के बीच में समझाते क्या देख रहे हैं। बता दें कि गोपालगंज के भोरे ब्लॉक के लामी चौर पंचायत में हम आए हैं और वीडियो के माध्यम से आपको आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा कि यहाँ पे लामी चौर के जो मुखिया जी हैं उनके सौजन्य से, कमेटी के सौजन्य से सामूहिक विवाह कराया जाता है और विवाह वो संपन्न भी हो गया है। और हमारे साथ हमारे मंच पे मेजबान हैं गोपालगंज के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन महेश राय जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, आपको स्वागत है यहाँ पे। जी जी, धन्यवाद। यहाँ की कमेटी की ओर से और मुखिया जी के सौजन्य से जो फ्री में शादी कराया जाता है, दहेज मुक्त शादी हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है कि कन्यादान महादान होता है और उस पुनीत कार्य को यहाँ के हमारे पैक्स अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी सिंह जी द्वारा, मुखिया जी द्वारा एवं सभी पूरे समिति द्वारा और ग्रामीणों द्वारा जी ये किया जा रहा है। यह बहुत ही पुनीत कार्य है और इसमें हम लोग को सबको मिलकर सहयोग करके और इस परंपरा को और आगे बढ़ाना चाहिए। देखा जा रहा है लगातार, मतलब ये 10 साल से लगातार ये लोग 13 साल से ये जो शादी का समारोह चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क शादी किया जा रहा है। एक मुखिया होकर भी एक कमेटी बनाए हुए हैं और इस चीज़ को लगातार, मतलब गरीब जो ऐसे गरीब हैं जो शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग उनका ये सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे लोग जैसे अलग पंचायत के मुखिया लोग हुए, विधायक जी लोग हुए, इस चीज़ को लेकर वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं, इससे उन लोग को भी, हम लोग सभी को इस पूरे आयोजन से सीख लेना चाहिए कि एक तरह से समाज में दहेज प्रथा को भी ख़त्म किया जा रहा है और जो भी सशक्त नहीं है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो सामूहिक शादियाँ ये इसको बढ़ावा देना चाहिए और ये समाज के सुधार के दिशा में एक बहुत ही बड़ा समाज को दूसरी ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ सर समाज को क्या आईना, मतलब कहना चाहिएगा कि जैसे कि उन वर्ग के बच्चों की जिनकी शादी नहीं हो पा रहा है, उनका शादी ये कर रहे हैं, और भी मुखिया लोग से, वार्ड लोग से और विधायक जी लोग से क्या मतलब संदेश? हम लोग सभी से यही आग्रह करते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ऐसे समाज सुधार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दें और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए ताकि हमारा एक सुसज्जित और व्यवस्थित समाज की संरचना बन सके। जी जी, बिल्कुल। कहीं देखा जाए तो उधर चुनावी में आते हैं तो बड़े बड़े वादे और बातें करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, और एक मुखिया होकर सर इतना बड़ा कार्य करना है बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम होगी। क्या मुखिया जी को क्या हम लोग बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं, बहुत सहयोग, आशीर्वाद और क्या कहिएगा, मैंने बहुत ही पुनीत कार्य इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। हाँ। चलिए, हमारे साथ थे कोऑपरेटिव गोपालगंज के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब थे, इनसे बात हुआ और पैक्स अध्यक्ष भी हैं क्या? हाँ भाई, बात करेंगे चाचा। सबसे पहले जी आपको तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस कमेटी में आप जुड़े हुए हैं, आप ही के देश से क्या कुछ कहना चाहिएगा, समाज को क्या कुछ कहना चाहिएगा? सोच यही है कि दान दहेज वाली शादी का समाप्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक समाज को दूसरी जगह मतलब दिखाया जा रहा है कि फ्री में भी शादी करके सुखी रह सकते हैं। हाँ, और सबसे खास बात है कि 2010 से हम इसको चला रहे हैं और 2010 में अब तक जो है 250 से ज़्यादा लड़कियों का शादी हो चुका है। 250 से ज़्यादा? हाँ, और इसमें एक लड़की का शादी टूटने के कगार पर था। जी। शादी के बाद है ना, तो उसको हम लोग जब जाने तो उसके घर जा करके है ना समझौता करा दिया। वो भी लोग हंसी खुशी से है, मैंने एक भी शादी जो है कहीं
वहीं कहीं बात विवाद नहीं हुआ है। आज सारे लोग अपने परिवार में सुख संपन्न से रह रहे हैं। अच्छा, क्या सर इसका प्रोसेस जो शादी का है कैसे पता लगता है कि गरीब के घर खुद जाते हैं या वो लोग आते हैं आपके पास? क्या वो लोग आकर के कहते हैं, है ना, वो लोग आकर के कहते हैं, है ना, कि भाई हमको शादी करना है। जानते हैं कि यहाँ पर शादी लोग कराते हैं, तो हम लोग पता करते हैं कि लोग वास्तविक गरीब हैं कि नहीं है। अच्छा। तो जब पता लग जाता है कि लोग वास्तविक गरीब हैं तो हम लोग जन सहयोग लेकर के उनकी शादी करा देते हैं। जी, कहीं ना कहीं धरातल स्तर पर चेक करते हैं कि हाँ, वो करते हैं ऐसे कि लायक है कि नहीं है। हाँ, उस लायक है कि नहीं है। मान लीजिए ऐसा ना हो कि अच्छा परिवार का हो, आप पैसा बचने के लिए वो यहाँ आ जाए, अच्छा। तो संस्था का मार्ग भटक जाएगा हम लोग, इसलिए पता लग करते हैं। दुरुपयोग लोग करने लगेंगे। अच्छा हाँ। सर, देखा गया कि तमाम जो सुविधाएं होती हैं, जो पलंग बाकस वगैरह जो एक मिलता है, वो चीज़ भी प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों? हाँ, सब पलंग जितना फर्नीचर वगैरह है, अलमारी है, बक्सा है, पेटी है, हम लोग 5 थान पीखो भी देते हैं। अच्छा, गहना भी देते हैं? हाँ, 5 थान गहना भी देते हैं। अच्छा। अभी देखिए गहना में अभी 2 आदमी का गहना उबर गया, हमारे पॉकेट में रखा हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि 2 थान गहना अभी ये अपने पास रखे हुए हैं। हाँ। और तो क्या कीजिएगा सर इस गहना को? अब इस गहना को इसको रखवा देंगे तो अगले साल जाएगा ही। अच्छा, अगले साल जाएगा। हाँ, इसलिए। अच्छा सर, क्या एक शादी में अभी तो 9 जोड़े का शादी हुआ है ना अभी? हाँ, 9 जोड़े 65,000 से 70,000 रुपया खर्च पड़ता है हम लोगों को एक शादी कराने में। मतलब शादी का। जी। तो ये कमेटी में जैसे कि अचानक पैसे के लिए डिमांड होता है या नहीं, वो हम लोग पहले से नहीं करते हैं। जी। शादी का जब डेट तय होता है ना, उसके बाद से कमेटी बैठती है और हम लोग निकल जाते हैं भिक्षाटन में। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जनता का। और इस बार तो हम लोग का मनोबल थोड़ा सा गिर गया था, है ना, कि क्या नहीं कारण था? वो कारण कुछ था तो, लेकिन एक बगल में भोजपुरा गाँव है, वहाँ जब हम गए ना रात में मुखिया जी के साथ हम लोग 4-5 आदमी, है ना, तो इतना ज़्यादा वो गांव के लोग सहयोग दिए, इतना ज़्यादा, है ना, कि मैंने कहिए मत। कहीं ना कहीं उमंग वो फिर हाँ, वहाँ एक आदमी दिए 31,000 रुपया, एक आदमी दिए 21,000 रुपया, एक आदमी 3 आदमी दिए 55,000 रुपया, है ना, एक आदमी दिए 3100। मैंने इस तरीका से कहीं ना कहीं दानवीर लोग हैं। हाँ, आधा घंटे के अंदर जो है वहाँ कम से कम लाख रुपया का व्यवस्था हो गया। उस दिन हम लोग का मनोबल बिल्कुल जगह, हम लोग इसको सफल कर लेंगे अब, है ना, इसीलिए। चलिए, यहाँ के मुखिया जी, स्थानीय मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले ये सराहनीय काम करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। क्या कुछ कहिएगा, कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, कैसे फेस कर पाते हैं? सबसे पहले आपको चैनल को कि आप इस सामूहिक विवाह में और अपने चैनल के माध्यम से कवरेज किए, जनता के बीच में भेजने के काम करिएगा। ये सब सराहनीय काम जो 2010 से शादी समारोह चल रहा है, इसका नाम है जीवन ज्योति वैवाहिक सेवा संस्थान। वो हमारे सच्चे हैं और बिहारी सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष। तो हम लोग 2010 से लगे हैं इसमें, और इन्हीं का देन है कि यहाँ पर एक जगह की गरीब बच्चियों को चाहिए। ये तो बहुत लोग करते हैं, जैसे अभी आप प्रश्न में सब पूछ लिए हैं, जो बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी के दिमाग में लगता है कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इन्हीं के माध्यम से, इनके सदन से मैं मुखिया हूँ, तो इनके जैसे गाइडलाइन मिलता है, इनके साथ हम लोग मिल के काम करते हैं। ये शिक्षक लोग हैं, हमारे सभी समर्थक लोग हैं, और सभी लोग के सहयोग से हम लोग के शादी 2010 से हो रहा है, 2023 से। कुछ कारण था, इसलिए हम लोग इस बार नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब हम लोग भोजपुरा गए, इन एक राम भाई में गए, तो लोग बोले कि चंदा के कमी नहीं होगा, तो हम लोग का 25 जोड़ा का था, लेकिन हम लोग 9 जोड़ा शादी किए हैं। तो मुखिया जी रुकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तमाम ऐसी पंचायतें हैं, जिला है, पंचायतें हैं, मुखिया लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, अपना पेट भरने के चक्कर में रहते हैं, तमाम चीज़ छोड़कर ये सब अपना लिए आप, कहीं ना कहीं अलग मुखिया जी, मतलब बाकी मुखिया जी से अलग हो गए हैं। हमका मन नहीं करता कि हम क्या इस सब के झंझट में पड़े, हम भी अपना ही देखें। हम मुखिया नहीं थे, 2011 में हम हारे हाथों से, हमारे चाचा 10 से शुरू किए थे, तो उसमें हम लोग सहयोग। जैसे कि तमाम पंचायतें के मुखिया जी लोग हैं, वो जीतने के बाद से अपना पेट भरने के चक्कर में रह जाते हैं, और आप सब कुछ छोड़कर समाज से भी लगे हुए हैं। क्या कारण, मतलब क्यों अपने चक्कर में क्यों? देखिए, यही जनता के दिन है कि हम जहाँ बने हैं, यहाँ हम मुखिया बने हैं। बहुत बड़हन बात है कि हम इस पंचायत के मुखिया बने हैं।
भाग्य की बात है। यही नहीं, इस वैवाहिक कार्यक्रम ही नहीं हम लोग करते हैं। हम एथी में जैसे आपका छठ पूजा हुआ था, अनारस नारियल जो हुआ, एकलौता मुखिया जिला का हम है कि जो छठ पूजा में मुस्लिम भाई लोग के जो ईद पड़ता है उसमें सेवई के वितरण करना, ये भी सब आपके द्वारा हाँ हमारे द्वारा किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, गोपालगंज में एक भगवानपुर पंचायत है, नहीं गोपालगंज जिले की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ के एक मुखिया जी एम्बुलेंस चालू किए, वहाँ पे हम लोग बुलाए थे। तमाम प्रकार की जो मीडिया आए थे ना, वो चिल्ला रहे थे कि जिला में ऐसा मुखिया कोई है नहीं, जिला में ऐसा मुखिया कोई है नहीं, एम्बुलेंस चलवा दिए, एम्बुलेंस चलवा दिए। और तमाम मुखिया के बारे में आरोप लगाया जाता था कि इन मुखिया से लोगों को सीख लेना चाहिए। लेकिन धरातल स्तर पर जब हम किसी मुखिया से मिलते हैं, उनके बारे में सच्चाई जानते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, उनके अलावा भी कोई मुखिया जी हैं जो धरातल स्तर पर काम कर रहे हैं। अब देख सकते हैं जो मुखिया जी हैं, इन्होंने ये कहा कि हम छठ में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो छठ में जो भी छठ व्रतियों के लिए जो सामान लगता है वो हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। और मुखिया जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भी ये जो छठ वगैरह के लिए वो भी सब आप जी, हमारे गार्जियन भी हैं, मास्टर साहब हैं, सब यही नहीं है कि मैं अपने मुंह से बहुत अपने बढ़ करके बयान देता हूँ। सामूहिक शादी के साथ साथ हम लोग अनारस नारियल जितना छठ व्रतियों को होता है, ईद में मुस्लिम भाइयों लोग से प्रेम व्यवहार के लिए नारियल सेवई चीनी लेकर हम लोग जाते हैं, प्रणाम सलाम करते हैं। क्या मिलता है? ये मिलता है कि प्रेम भाव मिलता है, जज्बा मिलता है कि यही लोग के चलते हम कुर्सी पर हैं, हमारा इन लोग का आशीर्वाद बना रहे कि हमारा प्रेम भाव बढ़ता रहे। तो मुखिया जी, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं ना, और मुखिया के मुंह पे तो बहुत बड़ा तमाचा आप मार रही हैं, क्योंकि हम लोग घूमते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि किस प्रकार के लोग मुखिया जीत जाते हैं, पंचायत को नर्क कर देते हैं, और आप ये करके आप इसमें आपका पेट भर जाता है। एकदम बहुत बहुत खुशी है, बहुत संतुष्ट हैं। हमारा जो कुर्सी मिला है इससे बढ़ के कुछ नहीं है। पैसा रुपया तो बहुत मिलेगा, लेकिन कुर्सी एगो पद प्रतिष्ठा आज यहाँ से लेकर जिला जो मिल रहा है। आज जिला मुखिया संघ के जिला महासचिव भी हैं, जदयू भोरे विधानसभा प्रभारी भी हैं, जिला निगरानी के मेंबर भी हैं, हम सांसद साहब के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, और लामीचौर मुखिया भी हैं। आप लोग का आशीर्वाद है, ये मास्टर साहब भी हैं, इन लोग से भी कहीं ना कहीं ऐसे मुखिया जी से हमें सीख लेना चाहिए। हमें यही चीज़ दिखलाना चाहिए जो सच्चाई स्तर पर हो, जो धरातल स्तर पर सही हो। हमारे साथ उनके साथ टीचर जी हैं। सर सर क्या कुछ कहना चाहिए? बाबू थोड़ा सा मोबाइल, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मुखिया जी का इतना सराहनीय कार्य, बोलते हैं हम ईमानदारी से हमारा पेट भर जाता है। कहाँ ईमानदारी के चक्कर में पड़ गए हैं? कौन ईमानदारी कर रहे हैं हमको? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के पैक्स अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह और स्थानीय मुखिया मोहन कुमार सिंह और कमेटी में जो है संजय उर्फ लारा, मुमताज, पहवारी शर्मा, संजय, सतन यादव जी और जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र के लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि लोग अपना अथक परिश्रम करके, प्रयास करके हर साल प्रत्येक साल शादी विवाह करते हैं। देखिए, शादी विवाह यहाँ इस समारोह को करने से हम लोग को ही फायदा होता है कि क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जो पिता के लिए बोझ बनी हुई है, पिता के लिए जो बोझ बनी हुई है, वो व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। हम लोग फ्री में शादी करते हैं, हमारी संस्था फ्री में शादी करती है। आप देख रहे हैं कि आज लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं कि नहीं? बेटा होता है तो खुशी मनाते हैं, अब बेटी होती है तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। तो देना पड़ेगा दहेज, कहाँ से आएगा? तो सुन लीजिए, जिनको बेटी हुई है वो उदास ना हो, क्योंकि उन लोग के लिए यहाँ पे जो संस्था है जीवन ज्योति वैवाहिक संस्था तत्पर खड़ी है। जी जी, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र के कहीं के भी गरीब लोग हैं, वो आए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं और शादी हम लोग करवाते हैं। कब तक ये सेवाएं चालू रहेगी? बराबर चलेगी। बराबर? हाँ, बराबर निरंतर चलती रहेगी। हाँ। इतने सारे खर्च आते कहाँ से? सब लोगों का सहयोग है, बूंद बूंद से तालाब भरता है भाई, तालाब भरता है। हाँ, तो हम लोग सभी लोग हैं, सहयोग करते हैं। हमारे मुखिया जी हैं, नेताजी और बिहारी बाबू हैं, हम लोग के मुखिया है। इतना ईमानदार मुखिया हम नहीं देखे हैं। क्या मतलब? नहीं, लोगों में रहते हैं, लोगों में रहते हैं। हाँ, दिन रात लोगों में रहते हैं, इसी में इनका मुखिया जी लोग बन जाते थे खाली अपने चक्कर में। ना, बराबर इनका काम है सुबह से उठकर 10 बजे रात तक लोगों के बीच में। समझाते काहे नहीं कि इतना ईमानदारी काहे करते हैं? ना, तो इनका एकदम जज्बा है। नए मुखिया है, नवजुवक है। कुछ लोग पहल के बन रहे हैं, नए मुखिया तो करेंगे
हैं, बाद में क्या जाने जीते कि ना जीते। देखिए इनमें बहुत गुण है। ये लोगों के बीच में, सामने सीधा कीजिए। सुन लीजिए, लोगों के बीच में बराबर रहता है। ये कोरोना काल में भी लोगों के बीच में जाते थे। हम बोले कि भाई काहे उसमें आप जाते हैं, तो ना कोरोना काल में भी लोगों के बीच में एकदम यही सेंटर था। इसी सेंटर में बराबर लोगों का सेवा करते थे। साबुन, सर्फ, सैनिटाइजर ये सब लेकर उपस्थित रहते थे। तो हम कहे कि भाई देखिए आपका भी परिवार है, थोड़ा परिवार को ध्यान में रखते हुए आप रहिए। तो इनका जानते हैं जुनून है, काम करने का जुनून है, लगे रहते हैं। इसके लिए मैं मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ। मुखिया जी, पारिवारिक दबाव नहीं रहता है कि अरे अपनों तो पेट उठ बार हुआ, दिन रात समाज सेवा हुई, तो क्या कुछ दबाव होता है? हम लोग 3 भाई हैं और 3 भाई में एक बड़े भाई एक छोटे भाई माजिल हूँ। तो परिवार के लोग कही था कि आप भाई हमारे मास्टर बने, उस समय हमारा भी चांस था मास्टर बनने का, लेकिन पहले ही से हमको था कि नहीं मुखिया बनेंगे, कुछ बड़े पोस्ट पर जाएंगे, राजनीति में आएंगे। तो पत्नी भी बोली कि मेडिकल की दुकान अपना है, किराना की दुकान है, उस पर रहिए, लंड फंड छोड़ दीजिए। हमने बोला कि नहीं, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगा। 2 चुनाव हारे, 5 गो 7 गो से, इस बार भी 13 गो से जीते हैं। आप लोग में रहे हैं और आप लोग का आशीर्वाद प्रेम जान सके। जैसा आप काम करते हैं ना मुखिया जी, वैसे 13 वोट से नहीं, कम से कम 13,000 वोट से इनको जीतना चाहिए। जो धरातल स्तर पर काम करते हैं उनको 13 वोट का मोहताज नहीं बनना चाहिए। लेकिन आम जनता, आप लोग खुद सोचना चाहिए कि ऐसे मुखिया को हमको कहाँ रखना है, कहाँ कैसे इनको सपोर्ट करना है। जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है, वैसे व्यक्ति के लिए आप 13 वोट से न जिताइएगा, 13,000 वोट देकर और इतिहास रचा दीजिएगा भविष्य में कि हाँ ऐसा आपके पंचायत में मुखिया को भी दोबारा नहीं आने वाला है। आप सर घूमते रहते हैं जी, ऐसा मुखिया आप देखे हैं तो सच बताइए। नहीं बोलते हैं कि दिन रात लोगों में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम को, रात को 10 बजे तक एकदम समाज में सक्रिय रहते हैं। हम लोग देखते हैं हर काम में, मोबाइल सेवा जैसा होता है ना वैसा ही हर काम में सबसे पहले पहुंचते हैं। चलिए, मुखिया जी का कार्य बहुत सराहनीय है और कहीं ना कहीं धरातल स्तर से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो गरीब व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, मतलब परिवार बना लिए हैं। जी जी, एक प्रकार का गोद ले लिए हैं। जी जी जी, पंचायत के हर बच्चा इनको जानता है। बहुत बड़ी बच्चा इनको जानता है। क्या कुछ कहिएगा सर? आपके यहाँ के तो मुखिया जी बहुत, मतलब वैसे मैं ब्रजकिशोर सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रयाग सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरई बगावा। मैं यहाँ का स्थानीय नहीं हूँ, दूसरे पंचायत का हूँ, लेकिन मोहन जी मुखिया को मैंने देखा है बचपन से, क्योंकि मेरे शिष्य भी रहे हैं। अच्छा, कहीं आपके शिष्य हैं? हाँ, मेरे शिष्य भी रहे हैं। और मुखिया जी को मैंने देखा है, चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ, जिस दिन गणना हुई, हार गए और फिर सुबह से लग गए जनसेवा में सुबह से लग गए। इनकी चिंता मुखिया जी को नहीं रहती थी कि हम चुनाव हार गए हैं या हम में कुछ कमी रही तो जनता ने हमें नकार दिया, ऐसी भावना उनमें कभी मैंने नहीं देखी। वो आमतौर पर सब देखा जाता है कि इलेक्शन हार जाने के बाद से लोगों मुंह घुमा कर नहीं देखते, असंतोष लोगों में फैल जाता है, लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन मुखिया जी में मैंने यह विशेषता देखी है कि गणना के तुरंत सुबह बाद से ही ये पूरी जनता के बीच अपने चले जाते हैं। जो भी अपने इनके समर्थक हैं या समर्थक नहीं है, सबसे मिलते जुलते हैं। हर तरह के, हर व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। और आपने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि परिवार के लोगों का दबाव, तो आप तो जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहा जाता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अच्छे संस्कार घर से ही शुरू होते हैं। तो मोहन जी को यह संस्कार अपने आप नहीं मिला है, घर से मिला है। घर से ही वे बहुत समृद्ध भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं। सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि तमाम पंचायत के मुखिया जी लोग हैं वैसा करते हैं। तो क्या होता है ना सर कि अगर 10 मुखिया ऐसे हैं जो मतलब काम नहीं करते हैं और एक मुखिया काम करते हैं सही से ना, तो उनका नाम लिस्टेड नहीं रहेगा। वो लोग कहेंगे ना ये भी उसी लिस्ट में है, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना पूछना पड़ता है ये सब सवाल कि ये परिवार भी है ये सब के लिए। सर क्या कुछ कहिएगा सर लास्ट में, इसे मुखिया जी को क्या कहिएगा? अच्छा, इनके जो पंचायत वासी जो आपका वीडियो देख रहे होंगे, वैसे पंचायत वासी मैंने मोहन सिंह मुखिया की एक विशेषता देखी है, जिनके उद्देश्य से देखा है कि उनका हमेशा यह
सपना रहा है कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए, इसलिए तलाश करो मौके का ऐ दोस्त कि ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। बहुत खूब सर, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत बड़ी बात बोल दी सर। और इस शायर में बहुत बड़ा चीज़ दर्शा भी दिए हैं सर इस चीज़ को लेकर कि जिंदगी कुछ ऐसी है कि ऐसा काम कर जाओ कि फिर जुगो जुगो तक सर मानव कल्याण तो हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति की विशेषता रही है। हमारी संस्कृति ही सिखाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो पूरे समाज का कल्याण, हर व्यक्ति के दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि एक मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते वो मानवता के कल्याण के लिए महर्षि दधीच की तरह अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ये हर आदमी की तमन्ना होनी चाहिए। चलिए सर, तो हमारे साथ सर जी थे और इनसे हमें बहुत कुछ सीखा मिल। अगर यही बोला जाता है कि एक टीचर से जब आप बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अलग लाइन आपको सुनने को मिलता है, अलग कुछ सीखने को मिलता है। इनसे भी बात पता चला कि चूँकि इस पंचायत के सर नहीं हैं और जो मुखिया जी हैं वो सर के अति भी रह चुके हैं, शिष्य भी रह चुके हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे एक और बात बता दे रहे हैं आपको कि एक गुरु जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं सर। तो आप लोग कैसे आपको भविष्य में मुखिया चुनना है, कैसे आपके पंचायत को ले चलना है, ये आपके हाथ में है। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे थे। मेरा नाम अजय है, धन्यवाद।